हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 साइड ए बी एंड ए सी। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और 14 एक जैसे हैं, बस इनमें उसमें ए सी है, इस क्वेश्चन में उसमें दो था वो शायद बी बी सी था। ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको मैं ट्रायंगल जो है इसको नाम दे दूं मैं ए बी सी प्रोपोर्शनल, और ये ए डी जो है ए से लेकर डी तक ये क्या है, इसका मीडियन है। रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर और पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। जो दूसरा ट्रायंगल इसका नाम हम दे दे पी क्यू आर, इसके अंदर जो साइड है वो क्या दे दे नाम इसके एम। तो ये वाली साइड ए बी साइड इसके प्रोपोर्शनल पी क्यू की, इसकी ए सी साइड ये वाली इसके प्रोपोर्शनल है, और ए डी मीडियन किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के। और हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के क्या है, आपस में सिमिलर है। तो सबसे पहले गिवन हम लिख देते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी बाय में साइड ए बी का रेशियो किसके साथ है, पी क्यू के साथ। ए सी का रेशियो किसके साथ है, पी आर के साथ। और मीडियन ए डी का रेशियो जो है वो पी एम के साथ। ये हमें गिवन है। ये वाला जो है ए डी लिख दें हम, ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये मीडियन हो गया। गिवन हमने लिख दिया। टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव जो हमें करना है, देखो सबसे पहले जो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। अब हम एक कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, रचना। तो देखो मैं पहले क्या कर दूं, ए डी को प्रोड्यूस कर दूं, मतलब बढ़ा दूं, और इतनी बढ़ा दूं जितनी ये ए डी है इतनी ही मैं डी से लेकर ई पॉइंट तक मैं बढ़ा देता हूँ, और फिर डी ई सी और ई को मैं क्या कर दूं, मिला दूं। तो ये कंस्ट्रक्शन कर दी। सेम ऐसे ही इसके अंदर पी एम को मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद ये जो नया पॉइंट है इसको पी क्यू आर एस नाम दे दें। तो यहाँ पे और उसके बाद आर एस को मिला दें। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। तो क्या करिए हमने कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या किया है, प्रोड्यूस ए डी टू ई। हमने ई तक ए डी को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। और एंड पी एम को प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस पी एम टू एस, एस तक हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। सच दैट हमने इस टाइप से प्रोड्यूस किया है कि जितनी ए डी है उतनी ही हमारे पास क्या है, ए डी किसके बराबर है, डी ई के। इतना हमने प्रोड्यूस किया है, अपनी तरफ से किया है कि इतना इसको बढ़ाया तो इतना ही बढ़ाया है। पी एम जितनी थी इतना ही हमने एम एस को बढ़ाया है। पी एम किसके बराबर है, एम एस के बराबर है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन लिख दी हमने। और अब लेके चलते हैं कि प्रूफ हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ लेके चलते हैं। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। जैसा कि आपके पास ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ए बी डी, ये वाला जो ट्रायंगल है, और नीचे वाला डी सी ई जो ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को मैं पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। क्यों करते हैं, देखो अगर हमारे पास इससे पहले वाले 12th क्वेश्चन में था, ये साइड का हाफ करके मैंने ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखा के हमने, देखो दो साइड का रेशियो तो दे रखा है, देखो दो साइड का रेशियो तो दे रखा है, लेकिन तीसरा जो है या तो रेशियो निकालो या एंगल। रेशियो हम निकाल नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में, एंगल निकाल सकते हैं तो हम ऐसे करके 16 में एंगल निकालते हैं। तो इन दोनों को पहले ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल लेके चले हम सी डी ई या डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई। इन दोनों को मैं क्या करूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ। ये वाली जो ए डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के। ए डी किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के। क्यों बराबर हो जाएगा,
क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन रचना द्वारा ये लिखा है। उसके बाद बी डी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। बी से लेकर डी तक बराबर हो जाएगा डी सी के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए डी जो हो वो क्या है, इसके ऊपर मीडियन है। ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मीडियन मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये वाला जो ए डी है बी सी को दो हिस्सों में बांट रहा है, बी डी और डी सी। तीसरा क्या प्रूव हो सकता है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जब दो साइड इक्वल होती हैं। हम रेशियो नहीं ले सकते जब तक कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाती हैं तो ये क्या हो जाता है, ट्रायंगल डी सी ई के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट भी रूल कौन सा हो जाएगा, ये और इसकी ये वाली और इसकी ये वाली और इसकी ये वाली, दोनों साइड के बीच में एंगल है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी, उससे हमारे पास सी पी सी टी से क्या लिख सकते हैं, ये साइड ए बी इसका किसके बराबर हो जाएगी, सी ई के, क्योंकि सी पी सी टी से तो ए बी किसके बराबर हो जाएगी, सी ई के। रीजन सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरा हमारे पास ये वाला जो है डायग्राम, हमारे पास ये जो दूसरा है इसको भी मैं ऐसे ही प्रूव कर दूँ, ये दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले पी क्यू एम ट्रायंगल पी क्यू एम एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास एम आर एस, ट्रायंगल एम आर एस, दोनों को प्रूव करते हैं। तो प्रूव करते हैं भाई। सबसे पहले देखो ये वाला सेम पी एम किसके बराबर है, एम एस के। क्यों बराबर है, पी एम बराबर है एम एस। रीज़न क्या था, देखो हमने इतना ही प्रोड्यूस किया इसको कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए बाय कंस्ट्रक्शन, रचना द्वारा। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्यू एम किसके बराबर हो जाएगा, एम आर के। क्यू एम बराबर है एम आर के। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो है पी एम इसके ऊपर क्या है, मीडियन है, और मीडियन इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। पी एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी पी क्यू आर। तो उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे देते हैं, क्योंकि एम पे इस तरफ भी है इस तरफ भी, और एम पे तो यहाँ भी बन रहा है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एम आर एस के, किस विधि से, साइड एंगल साइड से। तो सेम सी पी सी टी से हम ये पी क्यू किसके बराबर दिखा सकते हैं, आर एस के, कि पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आर एस के। किस रीजन से, सी पी सी टी से। तो हमने ये प्रूव कर दी है, दोनों ट्रायंगल के अंदर ये चीज़ें हमने प्रूव कर दी है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक होने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो गिवन था उसी डाटा को ले चले। ए बी क्या था कि ए बी का जो रेशो है, ए बी बाय में पी क्यू इक्वल में ए सी अपोन में पी आर इक्वल है ए डी अपोन में पी एम। देखो हमने ये जो गिवन था, ये ए बी पी क्यू ए सी अपोन में पी आर, ये हमने दोबारा से लिख दिया। लिखें जहाँ भी लिखना होता है कि क्यों लिखा हमने, कैसे, कहाँ, क्या रीज़न है, ये बराबर है, क्यों है। तो ये क्या था, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था। तो ये गिवन था, हमने अभी प्रूव किया है कि ए बी किसके बराबर है, सी ई के, और पी क्यू किसके बराबर है, आर एस के। तो ए बी की जगह मैं क्या ले लूँ, ए बी की जगह ले लेता हूँ मैं सी ई, और पी क्यू की जगह ले लेता हूँ आर एस इक्वल ए सी अपोन में पी आर। दूसरा देखो, अगर मैं इसका डबल कर दूँ
2 गुणा कर दूँ दोनों को तो दुगुना करने से कोई फ़र्क नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और लेकिन हमारा क्वेश्चन में ये सहयोग करेगा। कैसे सहयोग करेगा? ये जो ए डी है, ए से लेकर डी तक, और ये जो पी एम है, अगर मैं ए डी का डबल कर दूँ ए से लेकर ई तक हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई अपोन में सेम ऐसे पी एम, और इसको मैं डबल कर दूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या चेंज किया है, ये वाला जो है ए बी किसके बराबर था, सी ई के, एक तो ये चेंज किया हमने, और पी क्यू जो बराबर है वो आर एस के है, और दूसरा जो है हमने ए डी जो है और वो किसके बराबर था, डी ई के, तो ये बराबर था, एंड जो पी एम है वो किसके बराबर था, एम एस के। इन रीजन से हम देखो ये सारे रीजन क्या है ऊपर ही दे रखे हैं, या अबो प्रूव से अब हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये क्यों लिखा, देखो इससे क्या फ़ायदा है। देखो हमारे पास जो सी ई है, ये साइड जो सी ई है और इसकी जो साइड है आर एस, इसका रेशो हमने दिखा दिया, इन दोनों का रेशो। ए सी इसका रेशो और इसका रेशो पी आर का, दोनों का रेशो है। और ए ई, ए से लेकर ई तक ये पूरी साइड का रेशो, और इस पी एस का साइड का रेशो। तो ये इस साइड का जो ट्रायंगल है ए सी ई, सेम पी आर एस, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये हाफ हाफ जो ट्रायंगल है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इससे दोनों सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। कि इससे ऊपर वाली कंडीशन से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर है ट्रायंगल पी आर एस के, किस विधि से, साइड 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 सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। तो इस विधि से हमने क्या कह दिया, दोनों सिमिलर हो जाते हैं। अगर ये सिमिलर हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में, तो इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट साइड का रेशो तो सभी हो गए, लेकिन इनके एंगल जो है, अगर मैं कहूँ यहाँ से एंगल 5 और ये एंगल 6, दोनों इक्वल कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, एंगल 5 बराबर एंगल 6, इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि ये दे दें हम कि ऊपर हमने क्या ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया है, या फिर हम लिख देंगे इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, आपको जैसा उचित लगे ये भी लिख सकते हैं हम। ऐसा ही क्या हो सकता है, हमारे पास यही पूरा पोर्शन जैसा हमने हाथ से लेकर यहाँ तक जैसा सोल्व किया है, सेम ऐसे ही हम इस तरफ भी ऐसा बना सकते हैं, इस तरफ भी ऐसा बना सकते हैं, और फिर यहाँ से ये प्रूव करके ये वाली साइड पूरा इसके सिमिलर, और फिर ये दोनों एंगल भी आपस में क्या दिखा दें, बराबर। तो इतना करने का हमें ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दें हम, सिमिलरली, सिमिलैरिटी। तो सिमिलरिटी क्या लिख सकते हैं हम, इसी प्रकार से एंगल ये वाला और ये वाले भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एंगल 7 और यहाँ ये एंगल 8। सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल 7 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दे और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दे। सिमिलरली लिखने से क्या हो जाता, हमें ये दोबारा से प्रूव नहीं करना। जिस प्रकार से 5 और 6 प्रूव हुए हैं, ऐसे ही 7 और 8 भी प्रूव होंगे, लेकिन सिमिलरली लिखने से हमने डायरेक्ट ही बस लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को जोड़ने पर एंगल 5 प्लस एंगल 7, क्यों, क्योंकि देखो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जुड़ जाएगी और राइट साइड राइट में जुड़ जाएगी। तो एंगल 5 और 7 मिलकर के क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। और 6 और 8 मिलकर के क्या हो जाएगा, 6 और 8 मिलकर एंगल पूरा पी हो जाएगा। या फिर इसको पूरा नाम भी दे सकते हैं हम, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो इसको पूरा नाम क्या दे सकते हैं, BAC एंगल किसके बराबर हो जाएगा, QPR के। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लेके चलते हैं जो ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं। क्या क्या प्रूव करना था, देखो एक तो ट्रायंगल ABC सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखो सबसे पहले इसकी साइड AB का रेशो किसके साथ था, PQ के साथ था। तो दोबारा से
और AC का रेशो किसके साथ था, PR के साथ। ये क्या था, गिवन था, कहाँ, क्वेश्चन के अंदर। दूसरा हमने एंगल A और P या फिर पूरा नाम एंगल BAC बराबर प्रूव कर दिया हमने QPR के। ये कहाँ से हमने लिखा है, अबोव प्रूव्ड। तो देखो यहाँ से हमने ये इस एंगल के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन चला गया ये। और इससे पहले वाला जो 12th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, उसमें इतना बड़ा पोर्शन नहीं था। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। किस विधि से हो जाएगा भाई, ये देखो ये साइड और बीच में एंगल प्रूव किया हमने, ये साइड इसके और ये बीच वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।